Today we will be reading the chapter amines. पहले हम will be doing the introduction, then we'll skip the nomenclature part क्योंकि nomenclature का मैं अलग वीडियो बनाऊंगी for all of them, actually for amines, alcohols, ethers, haloalkanes, for everything nomenclature का अलग वीडियो बनेगा. Today we'll be reading amines का introduction in the first 2 pages and its preparation, which is one of the most important parts in here. Okay, so let's get started. तो पहले अमाइंस में आपको सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ क्या पता होनी चाहिए. अमाइंस का सबसे ज़्यादा बेसिक पार्ट होता है अमाइंस बनती किससे है. अमाइंस बनती है अमाइनो ग्रुप से. दिस इज़ अमाइनो ग्रुप. NH2 जिससे भी जुड़ा हो वो अमाइन होती है. अभी वो डिपेंड करता है कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है. उसका नाम डिफ़र करेगा इन द प्लेस इट्स प्लेस. उसके सराउंडिंग में कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेंगे. इट्स नोमेनक्लेचर, बट इन ओरिजिन ये अमाइन ही होगा ना. फॉर एग्जांपल, इफ एक साइड से एल्काइल या फिर एलाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो एक साइड से, तो ये 1 डिग्री अमाइन होगा. दोनों साइड से जुड़ा हुआ हो तो एक 2 डिग्री अमाइन होगा. बहुत बेसिक है ये. 3 साइड से जुड़ा हुआ हो, एकदम हाथ फैला के खड़ा हुआ हो, तो ये 3 डिग्री अमाइन होगा. ओके, ये जो मैंने डैशेस दी हैं ये जस्टिफाई करता है कि दिस 3 ग्रुप्स कैन बी डिफरेंट, कैन बी द सेम, और दिस 2 कैन बी सेम एंड दिस 1 कैन बी डिफरेंट. इट कैन बी एनीथिंग. ओके, जस्ट 3 साइड से जुड़ा हुआ हो एल्काइल या फिर एल ग्रुप, देन इट्स अ 3 डिग्री अमाइन. 2 डिग्री अमाइन अगर दोनों साइड से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री अगर वो एक साइड से जुड़ा हुआ है. ओके, सो वी हैव डन विद दिस पार्ट. नाउ मूविंग ऑन टू अ डिस्क्रिप्टिव या फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट जो NCERT के सामने दिया हुआ है. इट कैन बी दैट नीट या फिर JEE में यहाँ से सवाल पूछ ले, बट आई डोंट थिंक सो इन बोर्ड्स ही पूछेगा. फिर भी सब कुछ ही पढ़ के जाना होता है. सच है कि 2 बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, एड्रेनालाइन एंड एपिड्रीन. इन दीज 2 कंपाउंड्स जो है 2 डिग्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होती है, मतलब ये प्रेजेंट होती है. जस्ट जनरल नॉलेज के लिए जान के रखो या फिर UPSC में आ जाए, हो सकता है, तो जान के रखो. ओके, तो ये दोनों बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाने में हेल्प करती है. ओके, इट कैन बी गिवन इन द मैथ द फॉलोइंग दैट सपोज एक साइड में एड्रेनालाइन दिया हुआ है और एक साइड में इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, या फिर बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड दिया हुआ है, तो आप एक बार में देख के मैच कर सकते हो. नोवोकेन is a synthetic amino compound which is used in dentistry. Okay, just this is the line, same to same line NCERT में लिखी हुई है. बस आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है. ओके, नेक्स्ट है बेनेड्रिल. बेनेड्रिल a well known antihistaminic drug contains tertiary amino group. इट मीन्स ये इसमें होता है बेनेड्रिल में, ठीक है. और क्वाटिनरी एमोनियम सॉल्ट जो है एक सरफेस टेंस के हिसाब से यूज़ होती है, मतलब पोंछने धोने में सब में यूज़ होती है, ठीक है. इट कैन बी वेरी मैजिकल कि यहाँ पर वो क्वाटिनरी कैसे आ गया. क्वाटिनरी एमोनियम सॉल्ट बेसिकली लुक्स लाइक दिस. N तो रहेगा ही, हर जगह में रहेगा. क्वाटिनरी मतलब 4 अल्काइल या फिर एलाइल ग्रुप होंगे, उसके साथ एक हैलाइड होगा, ठीक है. दिस इज अ क्वाटिनरी एमोनियम सॉल्ट. ओके, विल कम टू दिस पार्ट लेटर ऑन एज वेल, जब हम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में वो जाएंगे या एमोनोलाइसिस में जाएंगे, तब ये आएगा इसका फॉर्मेशन, ठीक है. इसको रब करते हैं. मूविंग ऑन टू दिस पार्ट, this is one of the most important parts which is given just at the bottom of NCERT's first page of amine chapter. उसमें कभी कभी कुछ चीज़ें हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन हियर मीथेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है. यहाँ पे छोटे छोटे एच लगे हुए होते हैं विच डू नॉट डिस्टर्ब दैट वे. सो ये एक पिरामिडल शेप बनाता है, हर जगह पिरामिडल शेप बनाता है. इन टोटल ये हम एक टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं. बट व्हेन वी लुक टू अमोनियम में क्या होता है. इन अमोनियम देयर आर लोन पेयर्स अबव इट विच पुश इट डाउन.
लोन पेयर रिपल्शन जो हम बोलते हैं, नो फ्रॉम द सो यू नो फ्रॉम द स्टार्ट दैट लोन पेयर्स जो है पुश करते हैं बॉन्ड्स को. सो दिस लीड्स टू द शॉर्टेज और मेकिंग द बॉन्ड एंगल इवन शॉर्टर देन बिफोर. पहले ये 109 डिग्रीज 28 मिनट्स था, देन इट बिकम्स 107 डिग्री ड्यू टू दिस लोन पेयर repulsion. Now we talk about a tertiary amine. Look in here, it looks a little clumsy in here. ठीक है, तो look in here very carefully. In a 3 degree amine, this is a 3 degree amine. Okay, so what happens in a 3 degree amine is कि यहाँ पे लोन पेयर तो रहता है भैया, ये तो रिपल्शन करेगा ही, ठीक है, रिपल्शन करता है, ये अपना काम करता है. बट इन हेयर द डिफरेंस इज इन हेयर, यहाँ पे 3 बल्की ग्रुप्स हैं, दैट इज़ एन 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं. तो ये क्या करते हैं, क्योंकि ये बल्की होते हैं, बड़े होते हैं, बिग होते हैं, इसलिए ये भी एक दूसरे में रिपल्शंस करते हैं. दिस लोन पेयर रिपल्शन जो है इस बॉन्ड को तो छोटा करता ही है, लेकिन एज दिस टू ऑल्सो अप्लाई रिपल्शंस टू ईच अदर, तो ये पुश करता है इवन दिस बॉन्ड टू मूव दिस साइड. सो व्हाट हैपन्स इज ये जो बॉन्ड है ये टेट्राहेड्रल एंगल से छोटा तो होता ही है, लेकिन इससे तो बड़ा होगा. इट मस्ट बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट इट ऑलवेज बी मोर देन अमोनियाज बॉन्ड एंगल. रीज़न आपको समझ में आया. एंड रिमेंबर द नाइट्रोजन इन हेयर इज ऑलवेज sp3. इट इज़ नेवर द केस दैट ये sp2 होगा, sp होगा, sp3 ही होता है. एंड दैट्स द रीज़न एवरी एंगल या फिर एवरी साइड इज पिरामिडल इन शेप. नाउ विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, वन ऑफ द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अमाइंस. जब भी कोई पहले क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है तो इन दैट प्लेस बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिपरेशंस, रिएक्शंस जस्ट रटने तो होते ही हैं कभी कभी, लेकिन इन लोगों को लिख लिख के प्रैक्टिस करना होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बुक देखोगे ये हो ये हाँ याद हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है. ना कि दूसरे के नोट्स देख के होता है. हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5-6 बार क्या 1000 बार लिख के प्रैक्टिस करना होता है. पहले दिन पढ़ के, एग्ज़ाम के पहले दिन पढ़ के कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर नहीं ला पाया है, ऐसा कोई भी नहीं है, इस हिस्ट्री में कोई नहीं है. ओके, तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हर चीज़ को लिख लिख के प्रैक्टिस करना. तो पहली जो मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स. लेट्स चेंज द इंक कलर, आई डोंट लाइक इट, जो मैं कर नहीं पा रही हूँ एनीवेज. ओके, नाइट्रोबेंजीन जो हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 ऐसे प्रोसेसेस होते हैं. वन इज़ कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन. ठीक है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन इन द सेंस हाइड्रोजन होगा, इसके साथ कैटालाइज मतलब एक कैटलिस्ट के साथ लाइक बिहेव करेगा कौन, इट कैन बी अ निकल, इट कैन बी प्लैटिनम, इट कैन बी पैलेडियम. ओके, एंड दिस विल गिव अस विथ एनिलीन. नाइट्रोबेंजीन को हम इसके साथ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, SN+HCl, या फिर हम Fe+HCl के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हैं. बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे इंक क्यों नहीं चेंज हो रहा है मुझे नहीं पता. 1 मिनट. ओके, लेट मी इंक्रीज द वॉल्यूम. हाँ, एडजस्टिंग में कोई समय लगता है. एनीवेज, ओके, now you see the reduction with the help of FeCl2. why is it so preferred? because ये जो हमें HCl लगता है ये जो है बाय ऑटोमेटिकली हाइड्रोलिसिस के दौरान प्रिपेयर हो जाता है. तो इससे क्या होता है कि हमें HCl कम लगता है, प्रिपरेशन के दौरान HCl डालना कम होता है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा होता है. सो इसको पढ़िएगा, ये गिव रीजन में आ सकता है कि वाई इज़ दिस प्रोसेस प्रेफर्ड द मोर, क्योंकि द रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ FeCl2 इज़ मोर प्रेफर्ड बिकॉज FeCl2 gets hydrolyzed to release HCl during the reaction. Thus, a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction. Very very important reason. ठीक है, हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स में आता ही रहता है, एंड ब्रोड्स में तो आने के बहुत चांसेस हैं. ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस.
गिव रीजन एसोसिएशन भी आ सकता है. ओके, एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, इन कलर चेंज करते हैं. नाउ सी, ammonolysis of alkyl halides, alkyl and halide. Okay, in here what happens, हमें पता है कि बेंजीन से what can I say, बेंजाइल हैलाइड और एक अल्काइल हैलाइड के बीच का जो बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइलाइड के बीच का जो बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, वो इजीली ब्रेक किया जा सकता है. क्लीवेज ब्रेकेज कैसे पॉसिबल है? इफ़ वी इंट्रोड्यूस अ न्यूक्लियोफाइल. ओके, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा बिहेव कौन करता है? एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ बिहेव करता है अमोनिया. यहाँ अमोनिया को जैसे NH3, उसको हम NH2 + H+ तो बोल ही सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो अमोनिया, यहाँ से अमाइनो ग्रुप जो है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है. रिमेंबर दैट दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ सील्ड ट्यूब एट 370 केल्विन, 370 केल्विन. इसका मतलब ये कितने डिग्रीज में 100 डिग्री सेल्सियस में कैरी आउट होता है. सो एज यू कैन सी कि दिस अमोनिया बिहेव्स एज a nucleophile when it is introduced to an haloalkane. It attacks on the alkyl group and this causes the breakage of the cleavage bond between the carbon and the halogen. This gives us with a substituted ammonium salt. Moving on, how can this 1 degree amine be now further converted to 2 degree and 3 degree just by the introduction of haloalkane जो आपने प्रीवियसली लिया था. फर्स्ट तो ये अमोनियम सॉल्ट को 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट करना होगा, विच कैन बी डन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस विच कैन बी KOH या फिर NaOH एज इन गिवन इन द बुक. ठीक है, इसके बेसिस में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. इवन इन इंटेक्स क्वेश्चन देयर आर 3 to 4 क्वेश्चन गिवन एंड इन एक्सरसाइज देयर आर सेवरल क्वेश्चंस. मूविंग ऑन टू द थर्ड process which is reduction of nitriles. This is an important process because यहाँ पे जो होता है RCN या फिर एक अल्काइल जो नाइट्राइल है, यहाँ पे ये अल्काइल है. ठीक है, R गलती से भी ये काट के पूरा NH2 मत बैठाना. यहाँ पे ड्यू टू कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एन कैटालिस्ट, से निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम या फिर NaHg या फिर इसे इथेनॉल या फिर मोस्ट प्रेफरेबली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदर चैप्टर में भी आपको पढ़े हैं. तो यहाँ पे फॉर्म होता है 1 डिग्री अमाइन, बट रिमेंबर यहाँ पे C एक ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इन विथ 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग, मैंने पहले आप जो नाइट्राइल के साथ सिर्फ R जुड़ा हुआ था, वो R के साथ एक C भी जुड़ता है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नाइट्राइल. क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आप में ये दे देगा कि कन्वर्ट से ये क्वेश्चन दिया आपको कन्वर्जन में, ये आपको दिया है कंपाउंड पहले. ठीक है, ये दिया हुआ है, आपको ये कन्वर्ट करना है इन टू दिस NH2 है. ठीक है, तब ये रिएक्शन आप यूज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन विच इज रिडक्शन ऑफ अमाइड्स. अमाइड्स जो है RC डबल बॉन्ड O NH2 अमाइनो. टू द फोर्थ प्रोसेस या फिर प्रिपरेशन, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स. व्हाट इज एन अमाइड? अल्काइल ग्रुप RC डबल बॉन्ड O NH2. ठीक है, ये दोनों H को भी मत देखना, अंधे हो जाओ, ये दोनों H को मत देखना. एक 1 डिग्री अमाइड है. ठीक है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ LiAlH4 दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H2O, इट गिव्स अस 1 डिग्री अमाइन. ठीक है, व्हाट हैपेंस इज ये O का जो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और यहाँ पे 2H जुड़ जाता है. ठीक है, मान लो यहाँ से जुड़ जाता है. जस्ट रिमेंबर दिस प्रोसेस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. Now moving on to the fifth process, that is Gabriel. I pronounce it very bad. Pronounce it by breaking the words. See, Gabriel phthalimide synthesis. Gabriel phthalimide synthesis.
This is the fifth process and very important, and this is a named process. Remember this. Remember कि ये भड़कीला नाम एक भड़कीला रिएक्शन देगा जिसमें ये बड़का एक कंपाउंड है दैट इज परथेलामाइड, परथेलीमाइड, जो कुछ ऐसा दिखता है। बेंजीन के साथ दो हाथ, C डबल बॉन्ड O, N से बंद हो जाता है, इसका मुंह बंद हो जाता है और इसके ऊपर H। इथेनॉल KOH, सिर्फ KOH लिखोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पे K जो है कैटायन है, OH इज अ न्यूक्लियोफाइल विच मीन्स इट हैज़ एन नेगेटिव चार्ज। तो व्हाट हैपेंस इट K जो है यहाँ से जुड़ जाता है, N के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है और K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ परथेलीमाइड। नाउ with heating of this compound or sorry salt with the alkyl halide we get this H K हट जाता है और R आ जाता है यहाँ पे, ठीक है सर। now with the introduction of an strong base if alkaline hydrolysis which is done with aqueous inhibition here, ये जो हाथ है ऐसे ही रहते हैं, सिर्फ ये जुड़े हुए हाथ खुल जाते हैं और ONA आ जाता है दोनों में ही, ठीक है। दिस इज व्हाट यू डोंट हैव टू रिमेंबर बट यू शुड रिमेंबर। इसके साथ आता है 1 डिग्री अमाइन विच वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट। हर चीज़ में ही आपको देखने को मिला है 1 डिग्री अमाइन, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइंस इससे फॉर्म नहीं होते हैं क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एंड वी नो दैट वेरी क्लियरली कि एराइल हैलाइड्स जो है, यहाँ पे जो एराइल हैलाइड अगर हम इंट्रोड्यूस करने जाएंगे, ये जो है रिएक्ट नहीं करता है या फिर दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज अ गिव रीजन क्वेश्चन, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए और आपकी ये नोट्स जो है PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम, बट आई ऑलवेज प्रेफर लिख के प्रैक्टिस कीजिए। मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन फॉर माइंस दैट इज हॉफमैन bromamide degradation reaction. This is also a named reaction, so remember this very carefully. What happens is इसमें भी अमाइड होती है, ठीक है। बाप रे ये क्या हो गया, लीव दैट ओके। ये जो है 1 डिग्री अमाइड यहाँ पे भी होता है, प्रीवियसली हमने रिडक्शन ऑफ अमाइड्स में भी देखा था इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और Br2 रहता है, ठीक है। remember this completely Hoffman it means amide है इसमें, remember my name bromamide, ब्रोम मतलब ब्रोमीन तो है, अमाइड दिख ही रहा है आपको, 1 डिग्री अमाइड है इसमें। डिग्रेडेशन रिएक्शन NaOH आपको देना ही पड़ेगा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। दिस गिव्स अ 1 डिग्री अमाइन यू सी एंड NaBr and H2O, ठीक है। This 1 degree amine has 1 carbon less, okay. Previously we saw a reaction जहाँ पे एक कार्बन जो है एक्स्ट्रा देता था, देखा है आपने रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स में, यहाँ पे एक ज़्यादा कम दे रहा है। सो रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, और ये है मैंने साइड में लिख दिया है जो 6 प्रोसेस हमने सीखे हैं, एंड लिख के प्रैक्टिस कीजिए। फॉर द टाइम बिंग थैंक यू ऑल। रिमेंबर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। यू विल गेट द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू, लिख लो पूरा एंड यू विल गेट बी अपडेटेड बाय अदर वीडियोज एज वेल।